बच्चों देखो, डिस्काउंट का बेसिक अलग अलग, जैसे मान लीजिए 40 हमारे पास में कॉन्सेप्ट हैं, तो 40 कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं यार, कॉन्सेप्ट होते हैं 8 या 10, उनसे 40 कैसे बनते हैं आप समझिएगा। जैसे ये वाला जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसमें एमआरपी दिया जा रहा है और इसके साथ में दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है और दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है और हमें एसपी दिया जा रहा है, बेस दिया जा रहा है। हमारे पास कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 चीज़ें, कितनी चीज़ें, 4 चीज़ें। तो बच्चों ये 4 चीज़ें हमारे पास में, इन 4 चीज़ों से एक बात समझिए, 4 चीज़ें हमारे पास में है, 4 चीज़ों से एक बात समझिए कि 4 से 4 टाइप बनेंगे। पहला टाइप क्या है, डिस्काउंट दिया जा रहा, दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा, एसपी दिया जा रहा, एमआरपी दिया जा रहा, एमआरपी निकालना है। तो देखते हैं कौन सा टाइप है ये वाला। किसी वस्तु को 15% और 10% के छूट देने के बाद 642 रुपये 60 पैसे में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। कुल मिला के देखो, एक और दो, दो डिस्काउंट दिए गए हैं और एसपी दिया गया और क्या निकलना, एमआरपी दिया गया, यानी ये वाला टाइप आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि इसी तरीके से हमारे पास में दो टाइप बन जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। 15% का पहला डिस्काउंट, 10% का दूसरा डिस्काउंट और एमआरपी है 642 रुपये कितना, 60 पैसे। ये एमआरपी है, ये सॉरी एसपी आ गया। क्वेश्चन में क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है। तो सबसे पहला काम पूरी अर्थमेटिक में यदि परसेंटेज है तो उसको रेशियो में बनाना, क्योंकि रेशियो से सवाल बड़े जल्दी और बहुत आसान हो जाते हैं। पहला काम तो बेटा 15% यहाँ पर 15/100 काट दो, 5 या 15, 3/20 आ जाएगा। 10% 10/100 काट दो बच्चों, 1/10 आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास एमआरपी है, उस एमआरपी में 20 में 3 का डिस्काउंट आ गया, 17/20 आया। समझने वाली बात समझिएगा, धीरे धीरे सवाल आपके बनने लगेंगे, आप सॉल्व करने लगोगे। 10 में एक डिस्काउंट आ गया, कितना आ गया, 9/10 आ गया और यहाँ 642 रुपये 60 पैसे यहाँ पर ही वैल्यू आ गई। अब हम लोग छोटी क्लासों में जैसे इसको सॉल्व करते थे बच्चों, वैसे ही इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे, सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे। मेन जो ट्रिक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर ये बताना था आपको कि डिस्काउंट करते कैसे हैं। तो परसेंटेज से रेशियो बना लिया, डिस्काउंट काट दिया, दशमलव हटा के यहाँ पर हमने बच्चों 2 जीरो बढ़ा दिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक, अब इसको कटपिट कर देते हैं, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो इस जीरो से कट जाएगा। ठीक है, 9 से काट दो भाई, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63 आ गया, 63 1 64, 9 एकम 9, 9 3 12, 9 चौको 36 आ गया। अब इसको 17 से काट दिया जाए भाई, 17 से काट दिया जाए, 17 से, 17 3 51, 17 चौको 62, 69 70 71 3 आया, 17 दूना 34 आ गया। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो एमआरपी निकालना है। क्या क्या बचा, ये 20 बचा, ये 42 बचा, तो 42 और इंटू में ये 20 आ गया, तो 42 होना कितना आ गया, 84 आ गया। 840 यहाँ पर इसकी एमआरपी आ गई। तो बच्चों 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 यहाँ पर 840 रुपये इसकी एमआरपी आ गई। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब पहले क्वेश्चन के बाद में अब आप जो है तुरंत दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्यों भाई, समझ आया कि नहीं है? पहले क्वेश्चन के बाद में अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। रेडी है भाई? चलो चलो चलो, रेडी है। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। एक वस्तु 25% और 15% की दो क्रमिक डिस्काउंट के बाद 535.5 में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, एमआरपी क्या होगी? तुरंत कमेंट बॉक्स में करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कॉन्सेप्ट के बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट सेम वैसा ही है, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। एमआरपी यहाँ पर हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। पहला डिस्काउंट हमारे सामने कितना है, 25% का है। दूसरा डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 15% का है। और हमारे पास में यहाँ पर एसपी दे रखा है 535 रुपये कितना, 50 पैसे। ये हमारे पास में कितना आ गया, एसपी आ गया। ये एसपी आ गया, बेची जाती है मतलब एसपी आ गया। यानी आप देख सकते हो एमआरपी पूछा गया है, दो डिस्काउंट दे रखे हैं, एसपी दे रखा है, एमआरपी पूछा गया है। सीधा फंडा है, एक बार क्वेश्चंस की जड़ पकड़ लो, कॉन्सेप्ट तो अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों के कमज़ोर रहते हैं वो कमज़ोर होना बंद हो जाएंगे अब। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो कमज़ोर रहते हैं वो कमज़ोर होना बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, परसेंटेज से रेशियो को बनाना। सबसे पहला काम है परसेंटेज को रेशियो। 25% 25/100, 15% 15/100। 25 से काट दो, 1/4 का डिस्काउंट हो गया, ये 5 या 15, 3/20 आ गया, ये हो गया। ये एमआरपी आ गया,
ये MRP आ गया, 4 में 1 डिस्काउंट कितना 3/4 और 20 में 3 डिस्काउंट 17/20 बराबर 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 कितना 535 दशमलव कितना 50 535 दशमलव कितना 50। तो बच्चों दशमलव हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 बढ़ा दिए हमने, ठीक है ओके। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे काट दीजिए, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दीजिए, है ना, 3 से काट दो पहले, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 21 21, 22 23, 2 बचेगा, 3 अठे 24, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब यार 17 से काट दो, 17 से काट दो, 17 से काट दो, 17 एकम 17, 0 17 अपना 85, यहाँ पे 4 बचा है, 2 बचा है और 105 बचा है, तो MRP बराबर 105 बचा है और 4 बचा है और कितना बचा है 2 बचा है, ठीक। 4 दूना कितना होता है 8, 8 पंचे 40 आ गया, 8 एकम 8 आ गया, ये हमारे पास में आ गया 840 रुपया। कुल मिला के 2 क्वेश्चन के बाद में आपको बात समझ आ गई है कि पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और SP दिया जा रहा है और क्या निकालना है MRP। एक ही फंडे पे सवाल है बेटा बच्चों, एक ही फंडे पे सवाल है, ये अलग अलग फंडों पे सवाल नहीं है, एक ही फंडे पे सवाल है। उससे क्या होगा कॉन्सेप्ट, जिस हिसाब से इसका टाइटल रखा गया है कॉन्सेप्ट क्लास, तो पक्का फिर कॉन्सेप्टें मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है तो हमें PYQ का भी आइडिया लगने लगेगा कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना मजेदार बात। तो ये डिजाइन आपके दिमाग में यदि बस गई होगी तो अब अगला क्वेश्चन रेडी है आपके लिए, तुरंत सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, किस हिसाब से क्लास करनी ये भी आप समझ रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट 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 कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना भाई इसका जल्दी से। तो यहाँ देखो यार, अब तो डिजाइन सेट हो गई ना, माइंड सेट हो गया। क्या क्वेश्चन हमारे पास MRP है, पहला डिस्काउंट हमारे पास 30% है, दूसरा डिस्काउंट हमारे पास 15% है और हमारे पास 547 रुपये 40 पैसे, ये SP है, ठीक, ये हमारे पास SP है। अब हमारे पास चीज़ें बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। एक बार जब सेट हो जाता है मामला, एक बार जब सेट हो जाता है क्वेश्चंस का मामला, तो ये आराम से सॉल्व करता है। परसेंटेज से रेशियो बनाओ, प्रतिशत से रेशियो बनाओ, 100 और ये 100, 0 0 कट गया, 10 में 3 गया, 7/10, 5 से यहाँ 15, 5 से कटो 20, 20 में 3 गया, 17/20 और इधर ये क्या आ गया MRP और ये किसके बराबर आ गया SP के बराबर 547.40 आ गया, 547 कितना आ गया बच्चों 40, ठीक है। तो अब दशमलव हटा लेते हैं, यहाँ से 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है बढ़ा लिया जाए, दशमलव हटा के यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 ये 1 0 ये कट जाता है, 0 पहले कट जाता है ना। चलो 7 से कटो, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49 49 49 और 5 57, 7 8 56, 7 दूना 14, 17 से काटो, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 10 78, 17 छक्का 102, 46 46। अब बच्चों क्या क्या बचा 10 2 और 46, तो MRP जो बचा हमारे पास में, MRP जो बचा क्या बचा 10 बचा, 2 बचा और क्या बचा 46 बचा। तो MRP जो हमारे पास में आ जाएगा, MRP हमारे पास आएगा 46 दूना 84 840 आ जाएगा। MRP आ गया, नहीं गड़बड़ हो गया, 46 दूना 92 होता है, 46 दूना बच्चों 92 होता है, 2 छंग 12, 2 छंग 8 1 9 और ये 920 आ गया, 920 आ गया, 920 MRP यहाँ पर हाँ MRP आ गई। तो बिल्कुल डिजाइन सेट हो गई आपके दिमाग में, सेट हो गई डिजाइन ना। आपको हम कॉन्सेप्ट हर इसी तरीके से पढ़ाएंगे यार, कॉन्सेप्ट क्लासेस इसी तरीके आते हैं, बस आप पीछे पीछे कॉन्सेप्ट तैयार करते जाइएगा, लाभ मिलने लगेगा 100%। जब सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे तो एग्जाम भी 100% क्वालिफाई हो जाएगा, बाहर कुछ नहीं होता बच्चों। ये सब कहने की बात है कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं आ रहा भाई, हमारा जब पढ़ा नहीं है तो फिर आउट ऑफ सिलेबस ही तो होगा। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या होता है, जो सवाल प्रश्न आया हमने पढ़ा नहीं तो सिलेबस के बाहर हो गया। तो चीज़ों से संबंधित इतना आप कवर कर डालो कि सिलेबस उसी के अंदर मिले, और उसके लिए क्रम वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। हम कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे तैयार कराते जा रहे हैं, आपको क्या करना है बस रिवीजन बहुत तेज़ी से बढ़ाना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा। जैसे क्वेश्चन आया, इन्हीं वीडियो को बार बार आपको देखना होगा, इन्हीं वीडियो को बार बार देखना होगा। अब जैसे सोल्यूशन हमारे सामने आ रहा उससे पहले ही फटाफट सॉल्व कर डालो, चलो सॉल्व करो।
एक वस्तु को 20% और 25% छूट देने के बाद में कितने बेचा गया, 288 में बेचा गया। तो क्या निकालना, एमआरपी निकालनी भाई। तो यार एमआरपी निकालनी इसमें, तो एमआरपी निकालनी है। पहला डिस्काउंट कितना 20% का है और दूसरा डिस्काउंट हमारे पास कितना है 25% का है, और कितने बेचा गया बताइए, 288 में बेचा गया। तो हमारे पास में एमआरपी निकालनी, क्या निकालनी है हमारे पास, एमआरपी निकालनी है। तो यार अब सबसे पहला काम क्या है, आपके दिमाग में बस गया, पहला काम क्या है, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। पहला काम ये है कि परसेंटेज से रेशियो बनाना। तो यार परसेंटेज इसको रेशियो बनाओ, रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 20 25 100 1/5। आप बिल्कुल बन गया, 2500 को 100 1/4। ये प्यारे बच्चे एमआरपी है। 5 में 1 गया 4/5, 4 में 1 डिस्काउंट 3/4 बराबर कितना 288 आ गया, 288 आ गया। अब 4 से 4 काट दो यार, 3 काट दो, 3 9 27 और 3 6 18। अब एमआरपी के लिए क्या क्या बचा, इधर 5 बचा, उधर 96 बचा। तो 96 और इंटू में कितना आ गया, 5 आ गया। 96 इंटू कितना आ गया 5, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48 आ गया। तो 480 आ गया। 5 6 30 और 5 9 45, 3 48 आ गया, 480 आ गया। 480 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन में है ही। कहो भाई कैसी रही, बहुत बढ़िया रही। आप देखो 10 12 15 मिनट के खेल में हम हर कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हैं, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको रिवीजन करना बैठ के। ये अंतिम सवाल है, अब फटाफट मेरे बताने से पहले आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मेरे बताने से पहले सॉल्व करके आंसर ले आना चाहिए उनको। तो अब इसमें ढूंढ के लाओ भाई, एमआरपी निकालनी है। पहला डिस्काउंट 20% का, दूसरा डिस्काउंट 12% का, और 528 रुपये में बेच दिया गया एसपी। पहला काम जो है हम लोग पास में परसेंटेज से रेशियो बनाना। पहला काम हम लोग का है परसेंटेज से रेशियो बनाना। 20% 20/100, 12% 12/100, 20% 20 100, 5 1/5 और 3/20। चलो शुरू हो जाओ सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना। 5 में 1 कम करो कितना, 4/5 आ गया। 20 में 1 कम करो 17/20 आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ रही 528 आ गया। ठीक है, 17 से काटो बेटा, 17 से 17 ત્યાં 51 51 1 52। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, आंसर पॉइंट में आ रहा अंकित मूल। कहीं गड़बड़ हो गया, 4 3 12 और 4 गड़बड़ हो गया। ये बेटा यहाँ 25 आएगा, यहाँ 25 आएगा, 25 25 25 25। देखो गड़बड़ कुछ नहीं होगा। अब जैसे हमने कैलकुलेशन कर दी जल्दी में, नहीं कट रहा है, ऐसे कभी कभी आपके साथ हो सकता नहीं कट रहा है, तो आपको देखना होगा यार कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ है, कैलकुलेशन ही गड़बड़ हुई ना, कैलकुलेशन ही गड़बड़ हुई ना। 4 3 12, 4 से काटो 25 को 100, 25 आ गया। अब यहाँ 25 में 3 गया कितना आएगा 22/25 आया, ये है बराबर कितना आ गया 528 आ गया, है ना। तो परेशान हैरान होने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट जब पढ़ा है तो एक आध क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, उसको दोबारा चेक कर लो, बस यही तो पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती क्या है यार, यही पढ़ाई होती है। जो बच्चे कमजोर होते हैं बड़ा भड़बड़ाते रहते हैं, अरे यार नहीं आ रहा है, शुरू करो यार। 10 सेंटेंस आया, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा। 11 से काटो 11 दूना 22, 11 काटो 11 चौको 44 और 11 अट्ठे 88 आ गया, आ गया। 4 इंटू 2 8 आ गया, और 8 6 48 आ गया। ये सब कट गया ही। अब 5 25 और 6 बचा, तो एमआरपी जो हमारे पास में क्या बचा, 25 बचा, 5 बचा और 6 बचा। ठीक, 25 6 और 5, ठीक है। 25 6 का 150, 15 15 75, कितना आ गया 750 रुपये हमारे पास में यहाँ पे एमआरपी आ गई, 750 रुपीज़ ये एमआरपी आ गई। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में डिस्काउंट का एक था। इसी तरह के धीरे धीरे डिस्काउंट के सारे कॉन्सेप्ट, रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व होंगे बीच बीच में, फिर इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। मज़ा आ जाएगा पढ़ने में बिल्कुल। क्लास को जो है शेयर मार दो, सब्सक्राइब कर दो, जो छात्र नए हैं वीडियो को शेयर भी कर दो। इसको एक बार फिर रिवाइज करिए, इसके पहले जो वीडियो पढ़े उनको भी रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में।